अरे करना ही क्या है? कंपनी भी आप पे दबाव थोड़ी देती है, कंपनी खुद कहती है पहले सुरक्षा फिर कार्य। से हम बच सकते हैं बेसिक इंस्पेक्शन कर करके, और आपको बहुत पहले से ही पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे ध्यानपूर्वक काम करना है। दूसरों को काम करने के लिए भी कहना है, आप पर कोई खास कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको। क्या बात है, आप सबको यहाँ इकट्ठा देख करके लगता है कि इस कंपनी के नियम बहुत ही सख्त और अच्छे हैं, और आप सब इस कंपनी के लिए बहुत ही जागरूक हैं, अपने काम के लिए जागरूक हैं और अपने लिए जागरूक हैं, तभी तो आप सब अपने सुरक्षा को ध्यान रखने के लिए यहाँ एक साथ इकट्ठा हैं। वाह, बहुत खुशी हुई आप सबको देख करके। ऐसा लगता है कि अब आगे से इस कंपनी में कभी कोई खतरा नहीं होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आप सबके व्यवहार, आप सबके जागरूकता को देख करके मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। दोस्तों, मेरा नाम रोहन राज है और मैं आपका नया सुरक्षा अधिकारी हूं। मैं इस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया हूं ताकि मैं आपके सुरक्षा का ध्यान रख सकूं। लेकिन क्या मेरी जरूरत है आपके ध्यान के लिए मुझे नियुक्त किया गया? वाह, अच्छा लग रहा है सुनने में? बिल्कुल नहीं। जीवन जो जान है हमारा बड़ी कीमती है, एक बार चला गया तो किसी भी कीमत दोबारा हम लौट के नहीं आ पाएंगे साहब। तो क्या हमें जरूरत है कि हमारे लिए दूसरा कोई ध्यान रखे? फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए खुद को सही सलामत रखें। अरे करना ही क्या है? कंपनी भी आप पे दबाव थोड़ी देती है, कंपनी खुद कहती है पहले सुरक्षा फिर कार्य। कंपनी खुद कहती है कि काम भले 2 रुपया कम हो जाए लेकिन किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो कंपनी खुद, जब कंपनी कहती है कि आप सुरक्षित रहिए तो फिर आपको किस बात का साहब जल्दी है? तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको बड़ी स्नेह भाव से आपके साथ काम करते रहूंगा, और आप ये भी उम्मीद है कि आप भी उतने ही स्नेह भाव से मेरी बात को मानेंगे, सम्मान करेंगे, मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं कोई लीगल एक्शन लूं। क्योंकि आपको अगर अपनी परवाह नहीं है तो मुझे तो मेरी परवाह है। मुझे अपनी जॉब बचानी है, मुझे अपने स्वास्थ्य को बचाना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है। अरे अगर हमारे और आपके काम करने के दौरान हमें कुछ हो गया तो ठीक है, हम तो एक बार में खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा उस परिवार का जो कई दिनों से आपका राह देख रहा है कि भाई 2 रुपया आप समय पर भेजेंगे तो पूरा घर का है ना खर्च चलेगा। आपके कुछ हो जाने से, आपके काम छूट जाने से आपके बहन बेटियों को, आपके माँ को, आपके बाप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो जाता है? हमेशा हादसा, हमेशा खतरा, हमेशा लापरवाही ये सुनने को मिलता है। अभी मैं साइट इंजीनियर बता रहा था कि यहाँ के लोग, वर्कर जो है काम करने के दौरान बात ही नहीं सुनते हैं, लापरवाही ढंग से काम करते हैं। तो ठीक बात नहीं है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे, है ना, मुझे कोई एक्शन ना लेना पड़े, मैं यह चाहता हूं। तो आप सब मेरा साथ दें। चलिए साहब, आज का काम क्या है? क्रेन लिफ्टिंग, यानी कि आप हेवी लिफ्टिंग उठाना है ना। तो सबसे पहले क्रेन लिफ्टिंग के वक्त हमें 2-4 बातों का ध्यान रख, बाकी तो आप काम करते हैं, बेहतरीन जानते हैं, काफी दिनों से काम करते हैं, लेकिन अब चूंकि एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैंने नियुक्त किया गया हूं तो आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। क्रेन लिफ्टिंग में क्रेन का इस्तेमाल होता है। क्रेन के इस्तेमाल पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है कि नहीं, क्रेन पूरे प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। नहीं, तो क्रेन के डॉक्यूमेंटेशन में हमको क्या क्या चेक करना है साहब, पता है आपको क्या क्या चेक करना है? हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखना है, हमें पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल देखना है, नहीं, हमें क्रेन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना है, हमें क्रेन का इंश्योरेंस देखना है। ठीक है, अगर सब ठीक है तो क्रेन को हम अलाउ कर देंगे, क्रेन से हमें खतरा नहीं है। ऑपरेटर जो क्रेन को चला रहा है, हमें देखना है कि उस ऑपरेटर वो काबिल है कि नहीं क्रेन को चलाने के लिए, यानी कि उसके पास हेवी व्हीकल चलाने का हेवी मशीनरी वाला व्हीकल चलाने का लाइसेंस है कि नहीं, HMV लाइसेंस बोलते हैं उसको। ऑपरेटर्स का मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चाहिए हमें। ऑपरेटर्स का आई साइट प्रॉपर है कि नहीं, नहीं तो रखना इधर रख देगा इधर लोड को तो फिर वो हादसा के रूप ले लेगा।
ऑपरेटर्स का मेडिकल फिटनेस ठीक है कि नहीं, कि कहीं को बीच में ही लिफ्ट हाई हेवी लोड उठाया है और बीच में उसको मिर्गी आ गया तो लोड को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा अनसर्टेन डायरेक्शन पे, अनसर्टेन प्लेस पे, तो वो खतरा का स्वरूप बन सकता है। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये क्रेन का डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद क्रेन का इंस्पेक्शन फ्रॉम द व्हील टू द हेड ऑफ द बूम, नीचे से ऊपर तक चेक करना है, एक एक पार्ट पुर्जा कि भाई एवरीथिंग इज प्रॉपर कंडीशन और नॉट, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। देखना है कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर, लिफ्टिंग सिलेंडर है उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। देखना है बूम जो है पूरा तरह से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ओवरलोड स्विच वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, ये सब चीजें देखना है। जो रोप लाइन है, लोड लाइन है, वो कहीं क्रैक तो कहीं टूटा तो नहीं है, जो हुक होता है वो क्रैक तो नहीं है कि लोड उठाने पे वो टूट जाएगा, पूरा लोड नीचे गिर जाएगा। तो तमाम प्रकार के खतरों से हम बच सकते हैं बेसिक इंस्पेक्शन कर करके, और आपको बहुत पहले से ही पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे ध्यानपूर्वक काम करना है, दूसरों को काम करने के लिए भी कहना है, और उम्मीद है कि मुझे आप पर कोई खास कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपसे वादा चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम अपने सुरक्षा के लिए तैयार हैं? भैया काम सैकड़ों मिलेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए आप अपने काम पे रहिए, ठीक है।